अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड एफएससी कोर्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है कैपेसिटर। सबसे पहले कर लेते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन। कैपेसिटर की डेफिनेशन में कहते हैं कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम चार्ज को स्टोर करते हैं या हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये है कि एनर्जी को स्टोर करना, क्योंकि कैपेसिटर हमारे पास यूज़ होता है एनर्जी स्टोरिंग के लिए। साइड पर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कई किस्म के कैपेसिटर होते हैं, कई शेप्स के कैपेसिटर हैं। बहरहाल हर एक शेप का जो कैपेसिटर है डिफरेंट प्लेसेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बीच में कैपेसिटर जो वो कंडक्टिंग प्लेट्स पर बना होता है। मतलब ये हो कि दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स वही होंगी जिसके बीच में चार्ज स्टोर हो सकता है। तो लाजिम बात है मेटल्स में चार्ज स्टोर हो सकता है, इंसुलेटर में तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम लाजमी रखते हैं। मतलब डिस्टेंस बीच में लाजमी होना चाहिए। वो डिस्टेंस क्यों होना चाहिए वो आगे आके हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस रखेंगे तो इसके बीच में या तो वैक्यूम होगा या एयर होगा या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल हम रखेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल हम क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बीच में हमने अगर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं रखा, कोई और हमें मटेरियल रख दिया, फॉर एग्जांपल हम कोई कंडक्टर ही रख देते हैं, तो ये चार्ज एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे पास इंसुलेटिंग मटीरियल हम बीच में पुट करते हैं। अच्छा, अब आगे आपके पास इसमें एक और टाइप आती है कैपेसिटर की। मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है कैपेसिटर में, वो आपके पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके नेम से में ये पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसा कैपेसिटर है जिसमें जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, जो कंडक्टर की प्लेट्स हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरी बात ये कि आपके पास बहुत कॉमनली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो आपके पास कैपेसिटर यूज़ होता है यही कैपेसिटर यूज़ होता है। डायग्राम देखें, यहाँ पर आपके डायग्राम में आपके पास दो प्लेट्स हैं ए और बी। ये दोनों एक दूसरे के सामने, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने मतलब पैरेलल है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है उसमें हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये आप इसमें क्या है, कंडक्टिव प्लेट्स हैं। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें आपके पास जो प्लेट्स हैं दोनों की दोनों कंडक्टिव प्लेट्स हैं और जो बीच में स्पेस है जो वैक्यूम है, या तो यहाँ पर वैक्यूम है और या तो यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है। अब वर्किंग देख लेते हैं इसकी। देखें, सबसे पहले हमने दो मेटालिक प्लेट्स ली, लेकिन शुरू में जो प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं दोनों प्लेट्स के ऊपर, ए और बी दोनों प्लेट के ऊपर। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि पहली फॉर एग्जांपल ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है या बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव है। शुरू में न्यूट्रल है और हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और बैटरी का भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। फॉर एग्जांपल जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है वो जिस साइड पर जिस प्लेट से अटैच है तो वहाँ से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा। अब नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएंगे और यहाँ से ट्रांसफ़र होके नेगेटिव प्लेट जो इसकी तरफ चले जाएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और जिस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा चार्ज अपेयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की कमी होगी और ये जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है ये आपके पास चला जाएगा दूसरी प्लेट के ऊपर जो आपके पास प्लेट ए है, और प्लेट ए के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होगी, ज़्यादती होगी। तो इस तरीके से आपके पास इन दोनों ये जो प्लेट्स हैं इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे और आपके पास चार्ज स्टोर होता जाएगा। तो देखिए हमारे पास दो प्लेट्स थी, जिस प्लेट के ऊपर चार इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है तो हम वहाँ पर बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से हमारे पास दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आ गए हैं। अब यहाँ तक ऐसा हुआ कि हमने इन प्लेट्स को चार्ज कर दिया। मतलब ये कि हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की और हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो चार्ज होगी, कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, इसके बीच में चार्ज स्टोर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से बैटरी को हटा देता हूँ। अब जब मैंने बैटरी को हटा दिया तो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करना चाह रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आना चाह रहा है। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक लोड लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हम बल्ब लगा देते हैं। अब ये जो बल्ब है ये आपके पास एज अ लोड काम करेगा और ये जो बल्ब है ये आपके पास नेगेटिव प्लेट और
पॉजिटिव प्लेट के बिल्कुल मिड में हमने लगा दिया और ये थ्रू वायर हमने लगाया। तो अब यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा है कि ये एक ब्रिज बन गया नेगेटिव प्लेट के और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास नेगेटिव चार्जेस जाएंगे इस लोड की तरफ, जो कि आपके पास वायर है, वायर में ट्रैवल करेंगे, लोड की तरफ आएंगे। लोड आपके पास बल्ब है और बल्ब आपके पास ऑन हो जाएगा, मतलब लाइट आपको देगा, ग्लो करेगा, और आपके पास पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले ज़्यादा थे, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि डिस्चार्जिंग अब हो रही है और आपके पास वर्किंग हो रही है प्रॉपर, और आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आपके पास डिक्रीज़ होने लग जाएंगे। तो ये सारी थी कैपेसिटर की वर्किंग। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास दो प्लेट्स थी, हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास एक प्लेट से नेगेटिव चार्जेस आए और पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए, तो आपके पास वो कैपेसिटर क्या हो गया, वो जो प्लेट्स थी वो दोनों क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब आपके पास जब ये दोनों प्लेट्स चार्ज हो गई तो हमने वहाँ से बैटरी को हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, मतलब एक लोड लगा दिया। अब यहाँ पर दोबारा से जो नेगेटिव चार्ज है ये किस तरफ को जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इस बल्ब को क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो आपके पास बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी हो रही है। अब कैपेसिटर के सिंबल को, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है ये जिस तरह आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स थी उसी तरीके से हमने दो बार्स बनाई और उसके साथ हमने टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिया। तो आपके पास ये जो साइड पर मैंने आपको बताया हुआ ये आपके पास क्या, इसका कैपेसिटर का सिंबल है। एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी साइड पे नेगेटिव प्लेट। अगर आप नोट करें तो आपके पास जो बैटरी होती है उसका भी सिंबल हम इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम काफ़ी छोटा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो फिर बीच में दोनों के डिफरेंस क्या है सिंबल के बीच में? देखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो कैपेसिटर होता है, यहाँ पर दोनों की डायग्राम्स भी मैंने शो की हुई है। जो कैपेसिटर है ये आपके पास इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी देता है और छोटे टाइम के लिए देता है, जबकि आपके पास जो बैटरी होती है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीच में एक मेन डिफरेंस आप बोल सकते हैं। देखिए, कैपेसिटर जो है ये काफ़ी फास्ट काम करता है, इसी वजह से हम इस कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं कैमरा में। जो कैमरा की फ्लैश लाइट होती है इसमें हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपके पास कैमरा कि हम फॉर एग्जांपल पिक्चर खींच रहे हैं तो उसी टाइम पर, जिस टाइम पे हम पिक्चर क्लिक करते हैं उसी टाइम पर फ्लैश ऑन होता है, और ये जो फ्लैश है काफ़ी फास्टली ऑन होता है। जिस टाइम पे पिक्चर वो कैप्चर करता है उसी टाइम पे फ्लैश भी ऑन होता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसकी वर्किंग काफ़ी फास्ट है। अगर तो इसकी वर्किंग काफ़ी फास्ट ना होती, स्लो होती, तो पिक्चर पहले खींच जाती। फॉर एग्जांपल रात के टाइम में पिक्चर खींच रहे हैं तो पिक्चर पहले खींच जाती और जो फ्लैश है वो बाद में ऑन होता, तो आपके पास उस तरीके से ना आता रिजल्ट। तो इस वजह से हम इसको कैपेसिटर को कैमराज वगैरह में यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें, जितना आपके पास चार्ज स्टोर होगा उतना ही आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट रिलेशन बना सकते हैं, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आ रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट का नाम है C, और C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो हमारे पास आ गया Q इज़ इक्वल टू CV। और अब यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो C बराबर हो जाएगा C इज़ इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। अब ये आपके पास जो C है ये आपके पास है कैपेसिटेंस, और इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो, हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक और तरीके से ये डेफिनेशन आपने 10th क्लास में भी आई थिंक पढ़ी हुई है। आगे देखते हैं इसकी डिपेंडेंस के कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करता है और दूसरा मीडियम बिटवीन देम। ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स का मतलब ये है कि ये प्लेट्स साइज़ के हिसाब से किस तरह या शेप के हिसाब से किस तरह उस चीज़ पर डिपेंड करता है, उससे आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज आ सकती है। इसी तरीके से मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम कौन सा, एयर है, वाटर है या वैक्यूम है, या कौन सा जो भी आपके पास मटेरियल है इन दोनों के दरमियान, तो उस पर डिपेंड करता है आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू। ऐसा कर लेते हैं, अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बाई V। Q का सिंबल, Q आपके पास है चार्ज और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जबकि नीचे है वोल्ट, वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट होता है वोल्ट। तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं कूलम पर वोल्ट तो इससे आता है फैरेड। अब फेरेड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फेरेड आपके पास कैपेसिटर का यूनिट है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फेरेड इफ़ द चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। मतलब ये हुआ कि जब आप किसी प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें और उससे 1 वोल्ट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए उन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें जो कैपेसिटेंस आया वो 1 फेरेड आया।
अब यहाँ पर ऐसा करते हैं डेली लाइफ में हमारे पास जहाँ जहाँ पर कैपेसिटर यूज़ हो रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए कैपेसिटर आपके पास फैंस वगैरह में, पंखों वगैरह में तो यूज़ होता है जो हम कॉमनली जानते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो शायद आपको सही तरीके से ना पता हो। अब देखें क्लाउड्स के ऊपर चार्जेस होते हैं और जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो ये चार्ज्ड हो जाते हैं। शुरू में तो वो न्यूट्रल होते हैं, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होते हैं, लेकिन जैसे आपस में टकराते हैं तो इसके पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो क्लाउड्स नीचे होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए हैं और जब ये क्लाउड्स मूव करते हैं तो ज़मीन के ऊपर जो न्यूट्रल चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी क्या हो जाते हैं, एक अरेंजमेंट पे आ जाते हैं और ऊपर जो क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज हैं वो ज़मीन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं और नीचे आपके पास है पॉजिटिव चार्जेस, तो ये आपके पास एक कैपेसिटर बन गया। और जब आपके पास क्लाउड्स के ऊपर चार्जेस कुछ हद से ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पर जो दरमियान में एयर होती है ये इसको आयनाइज कर देते हैं और ये आपके पास मीडियम बन जाता है इसको मूव करने का, और यहाँ पर बिजली नीचे की तरफ गिरती है जिसको हम लाइटनिंग थंडर स्ट्रॉम भी हम बोलते हैं, और ये आपके पास एज आ कैपेसिटर नेचुरली कैपेसिटर वाला वर्किंग यहाँ पर हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन आपके पास ये एज आ कैपेसिटर ही काम कर रहा होता है। अब इसी का अगला टॉपिक है 11.10.3 जिसका नेम है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक सर्किट है और एक सर्किट में 2 या 3 कैपेसिटर आपके पास आपस में अटैच होते हैं, इनको आप ऐड अप करते हैं, तो इनको ऐड करने का क्या तरीका है, इनकी कम्बिनेशन आप कैसे करते हैं। तो देखें आपके पास इसकी 2 तरीके से हम कम्बिनेशन करते हैं। एक आपके पास होती है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरी आपके पास होती है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो कम्बिनेशन होती है कि जिसमें आपके पास कैपेसिटर एक दूसरे से ऐसे अटैच हुए होते हैं कि ये एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक अटैच हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला कैपेसिटर अटैच हुआ तो जो पहले कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से अटैच हुई होती है, और इसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से अटैच हुई होती है। और इसी तरीके से इनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच हुए थे। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब करंट के गुजरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो, मतलब करंट जब गुजरे तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो ऐसी कम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर, फॉर एग्जांपल जितने भी कैपेसिटर आपने सीरीज़ में अटैच किए हुए हैं, इन सब कैपेसिटर को हटाकर एक ही कैपेसिटर लगाओ, तो उसके लिए जो आप इक्वेशन बनाते हैं वो बराबर होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम बोलते हैं। मतलब टोटल कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी कैपेसिटर है आपके पास इसकी इक्वेशन बनती है। इसी तरीके से जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर उसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब आपके पास जितने भी फॉर एग्जांपल कैपेसिटर हैं वो आप ऐसे तरीके से अटैच करें कि करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हों। देखिए इस डायग्राम में आप देखें तो आपके पास ए पॉइंट पर जब करंट पहुंचेगा तो यहाँ पर आपके पास 3 किस्म के रास्ते हैं और यहाँ पर आपके पास जाके करंट 3 रास्तों में डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसे कम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और इसकी जो आपके पास डेफिनेशन आती है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की इक्वेशन आती है वो आती है 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 C1 + 1 C2 + 1 C3। ये आपके पास है इसकी इक्वेशन। तो आज का टॉपिक जो था ये था कैपेसिटर के बारे में। तो इसके बीच में हमने सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन की, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देखा कि जो जनरली कैपेसिटर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे, इसके साथ हमने डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स भी उसकी देखी कि भाई कौन कौन सी जगहों पर हमारे पास कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी के साथ हमने उसकी कंस्ट्रक्शन, जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन थी वो भी देखी, और उसकी वर्किंग भी हमने पढ़ी कि वर्किंग कैसी है। साथ में हमने उसका सैम्बल भी देखा, सैम्बल किस टाइप का होता है, साथ में यूनिट भी हमने उसका निकाला, और जिन जिन चीज़ों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस भी हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस को हमने एक्सप्लेन भी किया, और साथ ही साथ जिन जिन चीज़ों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया। और साथ में हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि आपके पास किन टाइप्स, हम कैपेसिटेंस को किस तरीके से ऐड अप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स हो। तो उसमें हमने देखा हमारे पास 2 टाइप्स थी, सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन के हमने डायग्राम और उसकी डेफिनेशन और इक्वेशन भी हमने देखी, और इसी तरीके से जो दूसरी भी थी उसके भी हमने सिमिलर टर्म्स देखे। तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास यहीं पर क्लोज़ हो जाता है। इसमें हमने जितने भी मेन टॉपिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने हिट किया, और एक्सरसाइज भी आपके पास अपलोडेड है, और स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पास अपलोडेड हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।